हेलो एवरीवन, माय नेम इज अखिलेश सोनी। और आज हम लोग हमारे दूसरे डिमांड के दूसरे वॉल्यूम सेकंड में इंटर करने वाले हैं। और वॉल्यूम सेकंड में इंटर करने के बाद में आपको मैं पहले बता देता हूं कि आज इस वॉल्यूम सेकंड में क्या पढ़ने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट चैप्टर है डिमांड, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा भी जाता है और पूछने के बाद में नंबर्स भी अच्छे मिलते हैं, लिखने के लिए भी पर्याप्त कंटेंट होता है। तो मैं पहला नाम बता दूं, इसमें सबसे पहले आ जाता है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड शेड्यूल, और डिमांड शेड्यूल के बाद में फिर आता है डिमांड कर्व। इतना सब कुछ होने के बाद में लॉ ऑफ डिमांड और एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन डिमांड कर्व गोज अपवर्ड, प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड एंड इट्स टाइप, मेथड्स एक्सप्लेन, एग्जांपल्स एंड सॉल्यूशन। आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इसमें दो टाइप्स की डिमांड होती है। पहली होती है मार्केट डिमांड, दूसरी होती है इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड क्या, जिसमें नंबर ऑफ पीपल्स हो और टोटल कंजप्शन या जो भी वो परचेसिंग कर रहे हैं उसका टोटल एग्रीगेट जो होता है वो मार्केट डिमांड कहलाता है। और इंडिविजुअल डिमांड वो होता है जिसमें सिंगल यूनिट डिस्कस की जाती है। ठीक है, तो ये हुआ मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड। डिमांड कर्व क्या होता है और ये स्लोप कैसा रहता है। हमेशा नेगेटिव स्लोप वर्ड बोल सकते हैं या डाउनवर्ड बोल सकते हैं। डिमांड कर्व इज ग्राफिकली रिप्रेजेंट द डिमांड। डिमांड शेड्यूल क्या बताता है, वैसे कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, मार्केट में जब प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड कम होती है, और डिमांड ज्यादा रहती है तो प्राइस ज्यादा, जब डिमांड ज्यादा रहती है इसका मतलब है कि वो प्राइस कम होगी। अपोजिट इन रिवर्स रिलेशन दिखाता है, डिमांड कर्व ऐसा दिखाता है। अब नेक्स्ट में आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में ऐसा बोला जाता है, डिमांड के लिए एक लॉ ऐसा दिया हुआ है जिसमें ऐसा बोला जाता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स डाउन, जब भी प्राइस गुड्स की डाउन रहती है तो हमेशा कमोडिटी की डिमांड ज्यादा रहती है, और जब भी कभी कमोडिटी का प्राइस अप हो जाता है तो उसकी डिमांड फॉल हो जाती है। ये है लॉ। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसमें एजम्पशंस क्या होते हैं। तो इसमें हमेशा टेस्ट और प्रेफरेंस को रिमेन सेम रखा जाता है, मतलब टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेफरेंस सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर की इनकम में इफेक्ट नहीं आना चाहिए। जैसे सपोज यदि कंज्यूमर की इनकम पहले कम थी तो वो गुडरिक चाय से काम चला लेता था, लेकिन जब उसकी इनकम बढ़ जाती है तो वो उस इनकम के लिए फिर ताज चाय पे चला जाता है या रेड लेबल पे चला जाता है। मतलब ये डिमांड चेंज हो जाती है, इनकम चेंज होने की वजह से सब चेंज हो जाता है। तो वो भी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, रिमेन सेम होना चाहिए। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी सेम रहना चाहिए, दूसरी गुड्स की प्राइस भी बढ़ना घटना नहीं चाहिए। पॉपुलेशन भी लगभग वैसे ही रहना चाहिए, नहीं तो पता चले एकदम से बम हो गया, फूट गया और पॉपुलेशन चेंज हो गई। जैसे कुंभ का मेला आया तो वहां पर डिमांड वगैरह बढ़ गई, तो क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ गई। अब नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, बाद में भी चेंज नहीं होना चाहिए, और कम्युनिटी होमोजेनियस होना चाहिए। आगे अपन आते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी: परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनइलास्टिक ऑफ डिमांड और परफेक्ट इनइलास्टिक ऑफ डिमांड। ये 5 डिमांड्स के लिए मैंने एग्जांपल के साथ में पूरा पीपीटी बना के दिया हुआ है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसको एग्जांपल से समझ सके। इन डिमांड्स में कुछ नहीं है, देयर आर अलग अलग टाइप्स देख रखे हैं, कौन सी डिमांड्स क्या होना चाहिए, किसके लिए अप्लाई होता है, किसके लिए नहीं होता है, वो उसके लिए दिया हुआ है। स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड टू इन्फिनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसमें ऐसा बोलते हैं, कोई थोड़ा सा भी यदि प्राइस लेवल में चेंज हो जाए और क्वांटिटी में एकदम बहुत सारा सब कुछ चेंज हो जाए या इन्फिनिट चेंज ही नहीं हो, तो इसको बोला जाता है परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसा बोला जाता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। प्राइस में जितना चेंज होता है उससे ज्यादा चेंज क्वांटिटी डिमांड में हो जाता है, दैट इज हाईली इलास्टिक। जैसे सपोज ये घड़ी और मोबाइल वगैरह के लिए रहता है, थोड़ा सा भी ऊपर आता है, प्राइस डाउन होता है तो उसकी प्राइस में अच्छा खासा बढ़ जाता है। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन प्राइस। जितना प्राइस में चेंज हुआ है उतना ही क्वांटिटी में चेंज होता है, दैट इज यूनिटरी इलास्टिसिटी। सेम प्रोपोर्शनल में चेंज होता है। इनइलास्टिक डिमांड में ऐसा बोला जाता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द प्रोपोर्शनल चेंज
इन प्राइस, मतलब जितना चेंज प्राइस में हुआ है उतना चेंज डिमांड में नहीं होता है, और इससे ज्यादातर चीजों में होता है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो सॉल्ट है, मेडिसिन है, इनमें इतना चेंज नहीं होता है। परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड में ऐसा हो जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर हाउ प्राइस इज चेंज। कोई प्राइस में चेंज हुआ है नहीं, वो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन उसकी डिमांड बनी रहती है। जैसे मैंने कहा कि लाइफ सेविंग ड्रग्स है या सॉल्ट है या ऐसी कोई चीजें हैं जिनकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, कंज्यूमर को उतना ही कंजप्शन करना है, उतना ही लेना है जितना मतलब कहना चाहिए कि जितना उसकी जरूरत है, उससे ज्यादा भी काम का नहीं है और कम भी काम का नहीं है। कुछ एक मेथड्स मैंने देख रखी है, इन मेथड्स में कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व किया गया है। डेली का टाइम हो गया इसलिए घंटी बज रही है, डोंट माइंड, आप कंटिन्यू करें। इसमें मेथड्स में सॉल्यूशन ऐसे दिए हुए हैं कि एक प्राइस है पेन का और वो 20 रुपीज था, उससे कम होकर वो 16 रुपीज पे आ गया। क्वांटिटी डिमांड जो थी वो प्राइस जो है वो डिमांडेड चेंज हो गए, 10 से 15 पे चले गए, मतलब 4 रुपए डाउन होने पर 5 रुपए का क्वांटिटी प्राइस बढ़ गया। तो इसमें कौन सा फार्मूला पुट होना चाहिए, वो फार्मूला मैंने पुट करके हाई इलास्टिक बताते हुए इलास्टिसिटी डिमांड का फार्मूला पुट किया है। दोनों तीनों पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने उस चीज को फॉर्मुलेट किया हुआ है। एक बार आप जब प्रैक्टिकल के लिए हम लोग जब जाएंगे तब इन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करेंगे। आप एक बार इन क्वेश्चन को बैठ कर देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में जरूर से मेंशन करें। देयर आर द 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस टैग मेथड है, पॉइंट मेथड है और एआरसी मिड पॉइंट मेथड है। इन 3 मेथड्स को भी हम जब प्रैक्टिकल में सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। टिल देन आप इन फॉर्मुलेशन को अच्छे से नोट करके रखें, ताकि आप जब क्वेश्चन पे करें तब आपको दिक्कत नहीं हो। इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स नीचे मेंशन किए हुए हैं, आप उनको भी एक बार जरूर से देखें। नेक्स्ट में एक समरी है, समरी में कुछ नहीं है, सिर्फ 5 इलास्टिसिटी जो देख रखे थे उनकी एक टेक पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि इलास्टिक डिमांड कितना होता है। तो 1 से लेस देन 1 हो तो वो इलास्टिक डिमांड है, इक्वल टू 1 है तो वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, 1 से ज्यादा है तो इनइलास्टिक डिमांड है, या इक्वल टू 0 है तो परफेक्ट इलास्टिक डिमांड है, और इनफिनिट है तो परफेक्ट इलास्टिक डिमांड है। तो आप इस चीजों को अच्छे से याद करके रखें, इसके लिए ये चीज मैंने करके रखी है। आप इसके आगे का जो भी मेन कंटेंट रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे ताकि इससे अच्छे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।